आशीर्वाद हम में से कौन है जो प्राप्त नहीं करना चाहता? सभी प्राप्त करना चाहते हैं। माँ का आशीर्वाद आप पर भी यूं ही बना रहे और आपके जीवन में भी बहुत सारी बहार आए। माँ इस बार हाथी पर आ रही है और जब भी माँ हाथी पर आती है तो ये बात निश्चित ही होती है कि कोई ना कोई निश्चित ही रूप से युद्ध की स्थितियाँ देश और दुनिया में होती हैं। माँ को बेहद पसंद है लाल रंग, सफ़ेद रंग। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद आपको नाम से ही पता चल रहा है। स्कंद मतलब कि कार्तिकेय की माँ, गोद में उन्होंने कार्तिकेय को बिठा रखा है और देवी का ये रूप हर माँ के लिए बहुत सौम्य है, खास है। जिस तरह से हमें दुनिया के अंदर युद्ध की स्थितियाँ दिख रही हैं, हालात दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, गुस्सा दिख रहा है, स्कंद माता से अपने बच्चों के लंबी उम्र और आशीर्वाद के लिए हर माँ आशीर्वाद चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, क्योंकि माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है। देवी का ये रूप बहुत ही खूबसूरत है। 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ के ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद इनकी गोद में बैठे हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वहीं माँ की बाईं तरफ ऊपर की भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल है। स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं, पर अभी गोद में बैठाया हुआ है उन्होंने स्कंद को। स्कंद माता की पूजा करना बहुत ही खूबसूरत होता है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम बिलीव इन कर्मा से करेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके बच्चे तरक्की करें। आज अपने बच्चों को गंगा जल ज़रूर पिलाएं। आज आप अपने बच्चों के हाथ से माँ का दीपक ज़रूर जलवाएं और एक 9 बत्ती का दीपक जलवा दें तो बहुत ही अच्छा है। आज स्कंद माता को भोग लगाकर वो भोग अपने बच्चों के साथ बैठकर खाएं, माँ की आरती उतारें, परिवार आपका पूरा मिलकर प्रसाद बांटे। स्कंद माता को केले का, हलवे का, बेसन के लड्डुओं का, दूध से बनी हुई चीज़ों का और अखरोट का भोग विशेषकर लगाया जाता है। लेकिन जब भी हम स्कंद माता की बात करते हैं तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनके साथ में स्कंद भी है, माँ भी है। माँ यानी कि बच्चा भी है। तो आज के दिन माँ को चॉकलेट टॉफ़ियों का स्कंद के लिए भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माँ का प्रिय फूल कमल है, माँ को कमल अर्पण करना चाहिए। माँ को केले के से बनी हुई मिठाइयों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। केले का, ड्राई फ्रूट का भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसे दाम्पत्य हैं जो निसंतान है और संतान की आपको अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, तो अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको स्कंद माता की विशेषकर पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता त्वचा रोग से भी जुड़ी होती हैं। अगर आपको त्वचा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो भी आपको माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ भवानी के किसी भी रूप में माँ को पूजा करें, क्योंकि हकीकत सत्य यही है कि हम जितनी भी माँ की 9 दिन पूजा कर रहे हैं वो सभी की सभी देवियाँ माता पार्वती का रूप हैं। ये जो 9 दिन होते हैं शक्ति और भक्ति के दिन होते हैं। ये जो 9 दिन होते हैं ये माता पार्वती की ज़िंदगी की शिव को प्राप्त करने की एक कहानी है। आपको पता है मैं हर रोज़ सुबह जी न्यूज़ पर जाती हूँ और आपके साथ वहाँ पर कहानी और पूरे वैभव यश के साथ किस तरह से मैं सालों साल से दिल्ली एनसीआर में जा रही हूँ, जहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ और आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो ये माँ के जीवन की कहानी की किस तरह से उन्होंने सती के रूप में अपना जीवन त्यागा और राजा दक्ष के घर पर, फिर हिमालय की पुत्री बनकर शैलपुत्री होकर वो आगे बढ़ी, ब्रह्मचारिणी होकर उन्होंने तपस्या करी। आपको 9 दिनों के इस 9 रूप के खूबसूरत विराट के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के हिसाब से पता चलता है। सारी वीडियो देखिए, हर रोज़ का माँ का भोग, माँ का दिन, 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए, मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ। लेकिन जिस भी दिन 5वें नवरात्रे की बात होती है तो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि कोई भी 5 चीज़ें माँ बेटा, माँ बेटी और अपने बच्चों के हाथ से आप दान ज़रूर करवाएं। माँ के मंदिर की 5 परिक्रमा ज़रूर कराएं। माँ के मंदिर में 5 अखरोट अर्पण करवाएं। माँ को बच्चों के हाथों से मीठे पान का भोग लगवाएं। आज बच्चे आपके पैर ज़रूर छुएं, क्योंकि देखिए वो जो विग्रह रूप में मंदिर में बैठी है वो तो दुर्गा भवानी है। वो आपके बच्चों की भी माँ है, वो आपकी भी माँ है, आपकी माँ की भी माँ है। लेकिन आपके बच्चों के लिए आप माँ हैं। तो स्कंद के इस खूबसूरत रूप की, जब आज इस स्वरूप की 5वें नवरात्रि की हम पूजा आराधना अर्चना की बात करते हैं, तो आज आप अपने घर में लोबान का धुआं ज़रूर दें।
आज आप कुछ अनाज अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में दान ज़रूर करवाएं। ज़्यादा कुछ ना कर सके, पूरा परिवार मिलकर शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें, इससे लाभ और फ़ायदा होगा। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स दूर होंगे। खासकर अगर आपका बच्चा बीमार है तो माँ स्कंद से आज अपने बच्चे का नाम लेकर उसकी अर्जी लगाइए, नारियल अर्पण कर कराइए। किसी छोटी सी कन्या को घर में बुलाकर हलवा छोले का भोग लगाइए, क्योंकि ये मंगल का साल है। हमारे बच्चों का एक्सीडेंट ना हो, अहित ना हो, नौकरी ना जाए, चीज़ें परेशानी ना करें, लाइफ के अंदर बहुत तकलीफ़ें ना आए। तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, पहले कहते ना, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। आज अनार के दाने निकलवा कर और उसे दही में मिलाकर, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, दही अनार वाला आप माँ को भोग लगा कर आए और मंदिर में बाहर बैठे हुए लोगों को छोटी छोटी कटोरियों में ये दही अनार वाला भोग लगाकर वितरण और प्रसाद के रूप में बच्चों के हाथ से बंटवाइए। तो मंगल के नकारात्मक प्रभावों से, एक्सीडेंटों से आपके बच्चों की काफ़ी हद तक रक्षा हो सकती है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। स्कंद माता देवी के रूप की अगर हम बात की जाए तो आज जो कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करता है और शिव जी को अर्पण करते हुए माता पार्वती और स्कंद को एक साथ ये माला पहनाता है, इसके लिए आपको 2 कमल गट्टे की मालाओं को लेकर एक करना होगा। अगर स्कंद माता के स्वरूप को देखेंगे तो माँ के हाथ में कमल का पुष्प है। तो आज इस तरह से आप शिव परिवार पर माला अर्पण करें। 2 या 3 माला ले लें, जिसमें सारी माला आप शिव को पहनाएं और वो गणेश जी के गले में भी जा रही हो, माता पार्वती के गले में भी जा रही हो और आपस में सारी मालाएं जुड़ी हों, और कार्तिकेय के गले में जा रही हो, नंदी जी के जा रही हो, और सारे परिवार को एकत्रित होकर, अगर आपके लिए कमल गट्टे की मालाओं को खरीदना, बनवाना, इकट्ठा करवाना मुश्किल हो तो कम से कम आज 108